चैप्टर नंबर 8 देखते हैं। दैट इज द लास्ट चैप्टर फ्रॉम द बुक फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो का ये आखिरी चैप्टर है जो कि चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है गोइंग प्लेसेस। ठीक है, रिटन बाय A.R. बार्टन। सो इस चैप्टर के अंदर दो जनों की बात करी गई है, लेकिन ये चैप्टर एक ही पे रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, मैंने कैरेक्टर्स लिख दिए हैं बोर्ड पे। ये चैप्टर रिवॉल्व कर रहा है एक लड़की के चारों तरफ जिसका नाम है सोफी, और उसके बारे में ये बताया गया है कि वो कितनी ज्यादा ड्रीमी थी। ठीक है, इंस्टेड ऑफ बीइंग रियलिस्टिक, जो सबको होना चाहिए, बीइंग प्रैक्टिकल, वो कैसी थी? वो बहुत ज्यादा ड्रीमी थी। वो खुद के ख्याली पुलाव बनाती थी और सबको बताती थी कि वो चीज सच है जो वो बोल रही है या जो वो बता रही है। ठीक है, लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। इनिशियली बताया गया है कि सोफी, ठीक है, जो एक ड्रीमर है, मतलब जो बहुत ज्यादा अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में रहती है, और जेंसी जो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक है, जो सोफी को सारा टाइम बोलती रहती है बी सेंसिबल बी प्रैक्टिकल। ठीक है, इन दोनों के बारे में बताया गया है कि ये दोनों अपने स्कूल से लौट रहे थे हाथ पकड़ते हुए। ठीक है, जैसे लड़कियां करती है यूजुअली। ठीक है, हाथ पकड़ के जाती है हर जगह। तो ये दोनों जब लौट रहे थे तो सोफी बोलती है कि आई हैव माई बुटीक। बुटीक मीन्स जहां पे वो फैशन डिजाइनिंग, जो अपन के फैशनेबल क्लोथ्स मिलता है ना, वो वाला बुटीक। ठीक है, तो जेंसी बोलती है कि उसके लिए बहुत पैसा लगता है। तो सोफी बोलती है हाँ पैसा लगता है, तो आई हैव दैट मनी। तो जेंसी उसको ये चीज बताती है कि तुम्हें पता है कि हमें बिस्किट फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं और उसमें अपन इतना पैसा नहीं बना सकते। ठीक है, तो वो बोलती है ना आई विल बी द मैनेजर। कौन? सोफी बोलती है कि मैं मैनेजर बन जाऊंगी। तो फिर जेंसी उसको वापस करेक्ट करती है कि तू थोड़ा सा रियलिस्टिक होके बात कर, तो किसी भी प्रोफेशन में घुसेगी तो घुसते ही वो तुझे मैनेजर नहीं बना देंगे। तो दैन सोफी बोलती है ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं मैरी क्वीन बन जाऊंगी। मैरी क्वीन कौन है? एक एक्ट्रेस है बहुत फेमस। ठीक है, तो वो बोलती है कि मैं वो बन जाऊंगी। तो जेंसी बोलती है कुछ भी हो, तुझे बहुत ज्यादा पैसा चाहिए उस चीज के लिए, और तुझे ये चीज अच्छे से पता है कि तेरी फैमिली या तेरे फादर इन चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो प्लीज थोड़ी सी सेंसिबल हो और जो चल रहा है उसको देख के बात कर। ठीक है, उससे रिलेटेड बात कर या फिर उसको दिमाग में रख के बात कर। ठीक है, तो ये कौन बोल रहा है? ये लाइंस जेंसी बोल रही है। किसको बोल रही है? सोफी को, जो बहुत ज्यादा ख्याली पुलाव बना रही है। ठीक है, अब जब सोफी और जेंसी के पाथ अपार्ट होते हैं, मतलब दोनों का घर अलग अलग जगह पे था, तो सोफी बोलती है कि आई हैव अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, एंड देन आई हैव अ बुटीक, कि अगर मैं एक एक्ट्रेस भी बन गई तो देन मेरे पास एक्ट्रेस के पास भी साइड में थोड़ा सा टाइम होता है, तो मैं मेरा बुटीक खोल दूंगी। ठीक है, तो जेंसी ये बात उसकी सुन के अपने अपने घर चले जाते हैं, और जैसे ही ये बात बोलते बोलते सोफी अपने घर में आती है, तो उसका जो भाई होता है वो बोलता है अगर तेरे पास कभी पैसा हुआ तो तू हमारे लिए एक अच्छा सा घर खरीदेगी, ना कि कोई बुटीक खरीदेगी। ठीक है, तो सोफी अपने घर के अंदर एंटर होती है। उसके घर का छोटा सा सिनेरियो बता रखा हुआ है चैप्टर के अंदर कि उसका घर दिख कैसा रहा था। उसका घर बहुत ज्यादा गंदा दिख रहा था, साइड से बहुत ज्यादा डिशेस पड़ी थी धोने के लिए। ठीक है, बर्तन, ठीक है, जिसे कहते हैं अपन। ठीक, और जो उसके फादर थे वो शेपर्ड पाए खा रहे थे, एक कोने में ठूस रहे थे, और जो उसका छोटा वाला भाई था वो क्या कर रहा था? उसके फादर के पीछे बैठा था। ठीक है, तो वो ये बोलता है कि मेरी बहन को ऐसा लगता है, सोफी को ऐसा लगता है कि जो पैसा है वो कहाँ पे उगता है? पेड़ पे उगता है। शी डोंट नो कि पैसे के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, कौन बोल रहा है? छोटा भाई। किसको टॉन्ट मार रहा है? सोफी को। तो सोफी को ये सब अच्छा नहीं लगा और वो अपने भाई जेफ का रूम ढूंढने लगा। तो सोफी को उसके घर का जो एटमॉस्फेयर था, जो एनवायरमेंट था, जिस तरीके से वो पढ़ा था, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक है, तो सोफी ने क्या डिसाइड किया कि वो अपने कौन से भाई के कमरे में जाएगी? अपने बड़े भाई के कमरे में जाकर बैठेगी, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है जेफ। तो जब वो अपने बड़े भाई के कमरे में बैठी तो सोफी को एक चीज बहुत क्लियर थी कि मेरा भाई मुझ पर ट्रस्ट नहीं करता और वो मुझे अपने आप से बहुत ज्यादा छोटा समझता है। ठीक है, तो जो उसका प्रोफेशन था जेफ का वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। वो क्या था कि वो एक मोटर मैकेनिक था। ठीक है, जो गाड़ियां वाड़ियां ठीक करता है। तो उसके पास एक बाइसाइकिल थी जिसमें बैठ के वो सिटी की तरफ जाता था और वहां पे जाके लोगों की जो गाड़ियां हैं, जो चीजें हैं, वो ठीक करता था। ठीक है, तो हमेशा से सोफी का ये ड्रीम था कि सोफी को लगता था कि वो कहाँ पे बिलोंग करती है। सोफी को लगता था कि वो सिटी में बिलोंग करती है। ठीक है, तो सोफी का ये ड्रीम था कि एक दिन वो अपने भाई की साइकिल पे बैठ के पीछे येलो कलर की फ्रॉक में बैठ के वहां पे जाए, कहाँ पे? सिटी में। और जो सिटी के लोग हैं वो उसको किस तरीके से वेलकम कर रहे हैं? तालियां बजा के, एंड बहुत ऐसा सेलिब्रिटी वाला फील आता है ना, बिल्कुल वैसे वेलकम कर रहे हैं। किसको? सोफी को। ठीक है, तो
सोफी अपने दिमाग के अंदर ये सब चीजें इमेजिन कर रही है, सोच रही है, एक्सपीरियंस कर रही है, लेकिन रियलिटी क्या है कि वो अपने घर के किसी कोने में बैठी है अपने बड़े भाई के साथ। तो अब सोफी के दिमाग में एक आइडिया था कि किस तरीके से वो अपने भाई का जो ट्रस्ट है, जो विश्वास है, उसको गेन कर सकती। नाउ टू गेन अटेंशन सोफी ने अपने भाई से क्या किया कि तुम्हें पता है मैं आज किससे मिली? मैं आज मिली डैनी केसी से। तो ही वॉज वेरी शॉक, कहाँ, किधर? तो उसने बोला कि मैं कहाँ मिली थी उससे? रॉयस विंडो पे। ठीक है, एक जगह का नाम है जो बेसिकली कपड़े वगैरह के लिए ऐसे कुछ मान लो शॉप है, कोई बुटीक है, लाइक दैट। ठीक है, सो उसने बोला कि मैं उससे वहां पे मिली। तो पहले तो जेफ ने उसे बिलीव नहीं किया, उसने बोला नहीं दैट्स नॉट पॉसिबल। उसने बोला हाँ मैं सच बोल रही हूँ। तो उसने बोला क्या तुमने पापा को बताया? कि नहीं, तुम पहले इंसान हो जिससे मैं मेरे सारे सीक्रेट शेयर करती हूँ। तो ये उसने क्यों बोला था? क्योंकि उसको येलो फ्रॉक पहन के सिटी में जाना था, ठीक है, जहां पे लोग उसका तालियों के साथ वेलकम करे। बेसिकली शी वॉज इमेजिनिंग दिस, और उसके भाई का ट्रस्ट गेन करना इम्पोर्टेंट था। किधर जाने के लिए? सिटी में जाने के लिए। ठीक है, तो उसने अपने भाई को एक झूठ बोला जो सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी और कुछ नहीं था, कि वो किससे मिली थी? डैनी केसी से मिली थी। ठीक है, जो एक बहुत फेमस प्लेयर थे। क्लियर? सो अब उसका भाई उससे पूछता है कि अच्छा ठीक है, अगर तू उससे मिली है तो तू मुझे बता कि वो दिखता कैसा था। ठीक है, तो उसने बोला दिखता कैसा था मतलब जैसा वो दिखता है, ग्रीन, जेंटल आईज, टॉल। ठीक है, फिर उसने बोला कि मैं शायद उसके दांतों के बारे में बोलूं, लेकिन उसने डिसाइड किया कि वो कुछ भी नहीं बोलेगी। ठीक है, तो जैसा वो दिखता है टीवी पे उसने बिल्कुल वैसा बोल दिया कि उसकी आईज ग्रीन है, जेंटल था वो। ठीक है, एंड ही वॉज वेरी काम जेंटल पर्सन है। इतने में किसकी एंट्री होती है? इतने में सोफी के फादर की एंट्री होती है उस रूम में, और जो उसका भाई है वो चिल्ला के बोलता है कि यू नो व्हाट, कि आज किससे मिली सोफी? आज सोफी मिली डैनी केसी। तो जो सोफी के फादर थे उनको सोफी में बिल्कुल भी बिलीव नहीं था, और उनको ये चीज पता थी कि पक्का ये इसकी कोई नई इमेजिनेटिव स्टोरी है, इट इज नॉट रियलिस्टिक, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये पक्का कुछ खुद से बना रही है। ठीक है, तो उसका भाई बोलता है नहीं नहीं ये पक्का उससे मिली है, वो रॉयस विंडो पे यहाँ पे कुछ शॉप करने आया था, ये वहां पे खड़ी थी तो ये उससे मिली है ना। सोफीज फादर डिड नॉट बिलीव सोफी, मतलब उनको बिल्कुल विश्वास नहीं था, उनको पक्का ये चीज अश्योरिटी थी कि पक्का ये मेरी बेटी की कोई अलग से इमेजिनेटिव स्टोरी है जो खुद से पोर्ट्रेट या बना रही है। ठीक है, उसके बाद जो सोफी ने बोला कि जीएफ, लेकिन जीएफ ने बोला नहीं ऐसा हो सकता है, मेरा एक फ्रेंड था जो भी किसी सेलिब्रिटी से मिला था। ठीक है, तो जीएफ को तो सोफी की बात पे बिलीव था, लेकिन उसके फादर को बिल्कुल बिलीव नहीं था, और उसके फादर ने कहा था कि प्लीज अपनी इमेजिनेटिव स्टोरीज को बंद कर दे, वरना किसी दिन तू बहुत बड़े बड़े ट्रबल में पड़ जाए। तो जीएफ से सोफी ने बोला कि तुम प्लीज ये बात सबको मत बताना, आगे फर्दर शेयर मत करना, ठीक है, वरना हंगामा हो जाएगा और हमारे घर के बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे और मेरे जो अपन जो पापा है वो मुझे मर्डर कर देंगे। ठीक है, सोफी बहुत ज्यादा डरी हुई थी अपने फादर के कारण। क्लियर? तो जीएफ ने बोला ठीक है मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन ये बता कि तुम्हारी आपस में बात क्या हुई? तो उसने बोला कि मैंने ही इनिशिएटिव लिया था। सोफी ने बोला कि मैंने ही बात चालू की थी और मैंने पूछा था कि आप डैनी कैसी हो ना? तो उसने बोला था कि हाँ बिल्कुल सही, मैं डैनी कैसी हूँ। उसके बाद मैं ऑटोग्राफ लेने के लिए पेन पेपर ढूंढ रही थी, लेकिन हम दोनों के पास में पेन पेपर नहीं था, इसलिए मैं उसका ऑटोग्राफ नहीं ले पाई। ठीक है, तो ये बात वो किसको बता रही हूँ? अपने जेफ, अपने भाई को। ऑन सैटरडेज ना उनका ये फैमिली कस्टम बोल दो या रिवाज बोल दो, वो ये था कि वो लोग हमेशा से वर्ल्ड कप देखने जाते थे। ठीक है, और उस दिन ही वो लोग वर्ल्ड कप देखने गए थे, और जो उनकी जो टीम थी, जिस भी टीम के वो साइड थे, वो जीत गई थी, और जस्ट बिकॉज ऑफ कैसी, वो टीम जीत गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ डैनी कैसी। क्लियर? तो वो लोग बहुत खुश थे, और जो सोफी थी वो भी बहुत खुश थी। नेक्स्ट डे क्या होता है, जेंसी पूछती है सोफी से कि क्या है तुम्हारा और डैनी का सीक्रेट, क्या तुम लोगों को बता रही हो कि तुम डैनी कैसी से मिली? ठीक है, तो सोफी बहुत ज्यादा परेशान हो गई कि अपने भाई को, जेफ को, उसने एक चीज बताई थी जो उसके लिए एक सीक्रेट था, लेकिन वो सीक्रेट नहीं रख पाया। ठीक है, तो ये चीज उसको बहुत डिसअपॉइंट करी, क्योंकि जो जेंसी का भाई था वो सोफी का भाई का फ्रेंड था, और सोफी के भाई ने जेंसी के भाई को बताया था, इसलिए जेंसी तक भी ये बात पहुंच गई थी कि सोफी किससे मिली है? डैनी कैसी से मिली है। क्लियर? सो ना जेंसी ऑल्सो नो अबाउट द सीक्रेट। ठीक है, वो क्या था कि सोफी किससे मिली थी? डैनी कैसी से मिली थी। तो जेंसी बोलती थी तूने मुझे ये चीज बताई क्यों नहीं? तो सोफी उसको जस्टिफाई करती है, तुझे पता है
कि अगर मैं तुझे ये बात बताऊंगी तो ये बात बहुत जनों तक पहुंचेगी, और अगर जो भीड़ इकट्ठा हो गई मेरे घर के बाहर तो मेरे पापा मुझे मार देंगे, क्योंकि तुझे पता है कि किस तरह की मिजरी वो इंसान है, और मेरी मम्मा मुझे कभी भी बाहर निकलने नहीं देगी। तो उसके मदर फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे, और इस चीज से सोफी जो थी वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, और उसने जेंसी को ये रीजन दिया। लेकिन उसको ये चीज पता पड़ी, किसको, सोफी को, कि जेंसी को डेट बिट के बारे में नहीं पता। ठीक है, सोफी ने अपने भाई को, ठीक है, जेफ को ये चीज बताई थी कि जो डैनी कैसी है वो उससे एक और बार मिलेगा, ठीक है, फॉर अ सॉर्ट ऑफ डेट काइंड। ठीक है, तो उसके भाई ने उसको बोला था कि तुझे सच में ऐसा लगता है कि उसके पास लड़कियों की कमी है और वो तुझसे मिलने स्पेशली वापस आएगा? तो बीइंग अ सेलिब्रिटी तो भी उसके पास ऐसा कुछ नहीं है। तो जो जेफ था, जो उसका भाई था, उसको उसकी बात पे विश्वास नहीं होता, लेकिन उसने कहा था ठीक है लेट्स सी कि वो तुझसे मिलने आता है कि नहीं आता है। तो जेफ ने अपना जो उसका फ्रेंड था, जो जेंसी का भाई था, उसको ये चीज नहीं बताई थी कि उनका कोई डेट बिट भी सेट हुआ है। ठीक है, कोई डेट भी सेट हुई है। ठीक है, तो सोफी को एक सेटिस्फैक्शन था कि ठीक है जो मेरा भाई है जेफ, उसने सारी बातें नहीं बताई है। ठीक है, उसने एक बिट बताया है कि मैं डैनी कैसी से मिली हूं, लेकिन उसने वो डेट बिट वाली चीज नहीं बताई है कि मेरी कोई डेट भी सेट हुई है। ठीक है, तो अब जब वो दिन आता है जब सोफी इमेजिन करती है किससे मिलना, कैसी से मिलना, जहां पे एक छोटी सी रिवर थी, वाटर वॉज फ्लोइंग, ठीक है, और वहां पे एक छोटा सा बेंच लगी हुई थी, और वहां पे वुड्स थी जहां पे सोफी बचपन में खेलती थी। ठीक है, तो वो वहां पे जाके बैठ जाती है, और उसके लिए डेट के लिए वो सबसे बेस्ट प्लेस थी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, वो डैनी कैसी से नहीं मिली थी, वो सब उसका इमेजिनेशन था, एंड शी वॉज अगेन थिंकिंग ऑफ अ डेट विथ हिम। ठीक है, तो वो उधर बैठी थी और उसने सोचा था कि ये सबसे परफेक्ट प्लेस है फॉर अ डेट काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, तो वहां पे बैठ के वो किसका वेट कर रही थी, कैसी का वेट कर रही थी, लेकिन कैसी नहीं आया। ठीक है, बहुत देर तक उसने वहां पे बैठ के वेट किया, लेकिन उसको मतलब आफ्टर ऑल वो उसका इमेजिनेशन था, वो रियलिस्टिक तो था नहीं कि वो सच में आके बैठेगा उसके पास या कुछ, तो वो सब उसका इमेजिनेशन था। फाइनली वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गई थोड़े टाइम के बाद कि वो नहीं आया, और जो उसका भाई जो जेफ है, जो उसने चीज कही थी कि वो तुझसे मिलने नहीं आएगा, वो सच हो रही थी, वो सच्ची होती जा रही थी। ठीक है, तो जेंसी जो सोफी थी वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो रही थी कि वो नहीं आया, और फाइनली उसने क्या डिसाइड किया कि यहाँ बैठने से तो कोई मतलब है नहीं, तो मैं वापस घर जाती हूँ। क्लियर? तो जैसे ही वो स्ट्रीट से वापस अपने घर जाने लग गई, तो उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें थी कि अब जो जेफ है वो मुझ पर शायद कभी विश्वास नहीं करेगा, जो जेफ है शायद वो बहुत डिसअपॉइंट हो जाएगा, वो मेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर देगा। रास्ते में उसने देखा कि उसके फादर की साइकिल किसी पब के पास में खड़ी थी, तो वो बहुत खुश थी कि ठीक है चलो अच्छा है कि मेरे फादर घर पे नहीं होंगे, वरना एक और कुछ ड्रामा देखना पड़ेगा। ठीक है, नाउ अब वो वही वाली स्ट्रीट क्लाइंब कर रही थी, पास कर रही थी रॉयज विंडो, दैट इज रॉयज बुटीक, दैट इज रॉयज बुटीक वाली चीज, उस प्लेस को पास करते ना, अगेन शी इमेजिन कि सामने से टॉल लॉन्ग ग्रीन आईज वाला, जेंटल आईज वाला कैसी आता है, और वो उससे पूछती है कि आप डैनी कैसी है, वो बोलता है हाँ, तो वो उससे वापस ऑटोग्राफ के लिए पूछती है, लेकिन उन दोनों के पास में पेन पेपर नहीं था। ठीक है, तो ये सब उसकी इमेजिनेशन में दूसरी बार हो रहा था कि वो दूसरी बार सेम चीज सोच रही थी। कि उसके बाद जब वो लोग लास्ट बार गए थे सैटरडे पे, जो मैच देखने गए थे कैसी का, और उसके अंदर जब उसने वो इतना बढ़िया शॉट मारा था, ठीक है, जो बहुत अच्छा सा उसने गोल किया था, वो उसको इमेजिन करने लग गई थी कि वो मुझसे मिलके वापस से एक बहुत बढ़िया गोल मारेगा, और वापस आके सारी चीजों को वापस से अपनी इमेजिनेटिव के अंदर वापस लाने लग गई थी, वापस अपने माइंड के अंदर लाने लग गई थी। ठीक है, और वो कैसी से क्या बात कर रही थी कि हम आपको हर हफ्ते देखते हैं, वी थिंक यू आर अमेजिंग। ठीक है, और ऑटोग्राफ के लिए उसके पास पेन पेपर नहीं था। ठीक है, तो ये है आपका चैप्टर नंबर 8 गोइंग प्लेसेस। ठीक है, जो एक लड़की के बारे में है जो सिर्फ अपनी इमेजिनेटिव्स के कारण, सिर्फ अपनी इमेजिनेशन के कारण अपने आप को चीजों पे इमेजिन करती है, प्लेसेस पे इमेजिन करती है। ठीक है, और मतलब उन सबको ही वो रियलिस्टिक मानती है। गाइस, दिस कंप्लीट्स माय वेरी लास्ट चैप्टर फ्रॉम द बुक फ्लेमिंगो, एंड आपके पास में जितने भी चैप्टर्स हैं, पोएम्स है जितनी भी फ्लेमिंगो के अंदर, वो सारे आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।